नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। दावा किया गया कि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के आकाओं को निपटाकर दुनिया सुरक्षित हो गई, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। आतंकी संगठन दुनिया भर में कहर ढा रहे हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में मुंबई के 26/11 जैसा हमला किया गया। इस हमले ने भारत के पुराने जख्मों को ताजा कर दिया। भारत के लिए यह खतरे की घंटी है। भारत में लगातार पकड़े जा रहे आतंकी भी इशारा कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है। इसीलिए मिलकर इस आतंक की घंटी बजाना जरूरी है। फोन उठाइए और 8422840000 पर घंटी बजाकर बताइए कि ये आतंक आपको बिल्कुल मंजूर नहीं। गोलियों की आवाज चेतावनी है। बम के धमाके संदेश हैं। आग का ये धुआं खतरे को बता रहा है। ये दहशत कहीं भी फैल सकती है। वैसे तो ये तस्वीरें भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया की हैं, जहां मुंबई के 26/11 के हमले की कहानी हूबहू दोहराई गई। ये तस्वीरें हैं सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हयात होटल की, जहां आतंकवादियों ने होटल पर कब्जा कर लिया। होटल में खून खराबा किया, मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। अंदर आतंकी खून खराबा कर रहे थे तो बाहर से सिर्फ यही तस्वीरें दिखाई दे रही थी। होटल के बाहर डर को महसूस कीजिए। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये देखिए, बालकनी में खड़ा ये शख्स होटल से उठते धुएं को देख रहा है। दौड़ती हुई एम्बुलेंस घटना की भयावहता को दिखा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने होटल में दाखिल होने के लिए 2 कार धमाकों को अंजाम दिया। पहला धमाका किया गया होटल के सुरक्षा बैरियर पर और दूसरा किया गया होटल के गेट पर। इस तरह से आतंकियों ने अपना रास्ता साफ किया और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के होटल में दाखिल हो गए। शुक्रवार स्थानीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे आतंकी होटल में दाखिल हुए, यानी उस वक्त भारत में शाम के 6:30 बजे थे। आतंकियों के दाखिल होने के बाद से होटल से गोलीबारी और धमाकों की तस्वीरें सामने आती रहीं। आतंकी हमले के वक्त मोगादिशु के हयात होटल में इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी मीटिंग कर रहे थे। मोगादिशु के सबसे बड़े होटलों में हयात होटल का नाम शुमार है। बिजनेसमैन, राजनेता और सरकार के बड़े अधिकारियों का ये एक पसंदीदा ठिकाना है और यही वजह है कि आतंकियों ने हयात होटल को ही हमला करने के लिए चुना। करीब 13 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली और होटल हयात को आतंकियों के कब्जे से आजाद करा लिया गया। इस आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 आम नागरिक शामिल हैं। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। मारे गए लोगों में होटल का मालिक भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारे आतंकी मारे जा चुके हैं। हमले की जिम्मेदारी अल शबाब नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये आतंकी हमला खतरनाक इसलिए है क्योंकि अल शबाब
अल-कायदा से जुड़ा आतंकी संगठन है जो सोमालिया में सरकार गिराने के लिए आतंक का सहारा ले रहा है। अल शबाब की रणनीति है बंदूक से, बमों से, फिदाइन हमलों से खौफ पैदा करने की। कुछ ऐसी ही कोशिशें भारत में भी जारी हैं और इसीलिए भारत से 4000 किलोमीटर दूर होते ये धमाके सरकार और खुफिया एजेंसियों के लिए चेतावनी है। अल-कायदा के आतंकी संगठन अल शबाब ने मुंबई जैसे हमले को अंजाम देकर सोमालिया को दहला दिया है। भारत पर भी आतंकियों की चौतरफा निगाहें लगी हुई हैं और यही वजह है कि भारत को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। सोमालिया में मोगादिशु के होटल हयात में जो हुआ उसने भारत को मुंबई धमाकों की याद दिला दी। ये तस्वीरें भारत को भुलाई नहीं भूलती। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बंदूकों, धमाकों और खौफ के जरिए हिंदुस्तान को झुकाने की कोशिश की थी। 2008 में 26 नवंबर को कुछ इसी तरह से फिदाइन आतंकियों ने होटल में घुसकर लोगों को बंधक बनाया, जैसा मोगादिशु में हुआ। सोमालिया के हमले में भी जो आतंकी आए हैं वे फिदाइन हैं और मुंबई हमले के लिए भी जो 10 आतंकी उतरे थे वे भी फिदाइन थे। यानी कि ये तमाम लोग मरने के लिए ही, मरने की तैयारी के साथ में, पूरी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। एबीपी संवाददाता जितेंद्र दीक्षित उन चुनिंदा पत्रकारों में थे जिन्होंने साल 2008 में मुंबई में आतंकी हमलों को न सिर्फ कवर किया बल्कि करीब से देखा था। फिदाइन हमलों के अलावा दोनों आतंकी हमलों में बड़े होटलों को निशाना बनाया गया। फिदाइनों ने, चाहे वो सोमालिया हो या फिर मुंबई हो, दोनों ही जगहों पर 7 सितारा होटलों को टारगेट किया था। 7 सितारा होटल यानी कि ऐसी जगह जहां पर की मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, नामी गिरामी लोग जहां पर आते हैं, बिजनेसमैन, कारोबारी, इसके अलावा जो है तमाम जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी अक्सर इन इमारतों में, इन होटलों में अपनी बैठक करते हैं। मुंबई में आतंकी हमला आतंकियों के लिए मॉडल की तरह है जिसे दोहराए जाने की कोशिश आतंकी संगठन करते हैं। मुंबई को दहलाने के लिए पाकिस्तान से 10 आतंकी छिपकर आए थे और साथ में खौफ फैलाने के लिए लाए थे विस्फोटक। दोनों ही ठिकानों पर एक्सप्लोजिव्स का यानी कि विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। आप सोमालिया की तस्वीरों में देख रहे होंगे कि लगातार जो है धमाके की आवाजें आ रही हैं, आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। यहां पर ताज में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो 4 आतंकी इस ताज होटल के भीतर घुसे थे, उन्होंने होटल की कई मंजिलों को आग लगा दी थी और खास करके गुंबद के पास में उन्होंने एक धमाका भी किया था, उनके पास विस्फोटक था। इसके अलावा जो चौथी समानता मैं देखता हूं वो ये है कि आतंकी जो है अपने साथ बड़े पैमाने पर कारतूस, गोला बारूद लेकर आए थे, एम्यूनिशन लेकर आए थे ताकि इस अटैक को लंबा खींचा जा सके। मोगादिशु में उस वक्त हमला किया गया जब वहां बैठक चल रही थी। कुछ इसी तरह मुंबई में हाई प्रोफाइल लोगों से भरे रहने वाले होटलों को टारगेट किया गया। पुलिस अधिकारी भी निशाने पर थे। दोनों ही ठिकानों पर, सोमालिया में भी और मुंबई में भी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को टारगेट किया गया। सोमालिया में जो खबर आ रही है कि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी जो है वो घायल हुए हैं। मुंबई के हमलों में भी महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे वे मारे गए थे। उसके अलावा कई और भी आला अधिकारी मारे गए थे। इसके अलावा आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाने की रणनीति अपनाई ताकि सुरक्षा बल तेजी से आगे न बढ़ सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पूरी रणनीति लंबी प्लानिंग के बाद बनाई गई। ये समानता दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आतंक के सोचने का तरीका एक सा है, खासकर तब जब उनके मकसद एक हो, खौफ फैलाना। तो जो मोगादिशु के अंदर हुआ और जो भारत के अंदर मुंबई में किसी टाइम में हुआ था, बिल्कुल एक सी ही स्ट्रेटजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
ये भी बात सही है कि ये एक दूसरे से प्रेरणा भी लेते हैं, क्योंकि यही मॉडल अलग अलग जगह पर जब हम देखते हैं तो इससे यही अर्थ निकलता है कि ये एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे से आइडियाज़ लेकर और अपने आतंक को फैलाते हैं। उस पर अल-कायदा की दिलचस्पी पिछले कुछ वक्त में भारत में बढ़ी है। अल-कायदा से जुड़े लोग भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। भारत में अल-कायदा की मशीनरी जमाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश है। मई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बारपेटा में छापेमारी की थी। असम में अल-कायदा का एक स्लीपर सेल सक्रिय था, जिसका नेतृत्व एक बांग्लादेशी कर रहा था। जांच में सामने आया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर अल-कायदा की नजर है। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि भारत पर आतंकी हमला करने के लिए चौतरफा साजिश हो रही है। अल-कायदा, आईएसआई, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन और आईएसआईएस। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंक फैलाने के लिए आतंकी संगठनों का गठजोड़ करा दिया है, जिसके बाद हाइब्रिड आतंकियों के जरिए ये संगठन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जैसा पिछले दिनों कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या में देखा गया। पाकिस्तान से ही सोशल मीडिया से लगातार युवाओं को उकसाया जा रहा है, जैसा यूपी के सहारनपुर के नदीम केस में सामने आया। जांच में ऐसे 3 लोग पकड़े गए जो पाकिस्तान के उकसावे पर भारत में आतंकी साजिश करने के मंसूबे पाले बैठे थे। 6 अगस्त को एनआईए ने मोहसिन अहमद को धर दबोचा, जो आतंकी संगठन आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य है। जांच में सामने आया, मोहसिन के तार कई राज्यों में फैले हैं। देखिए, चाहे अल-कायदा हो, चाहे आईएसआई हो, पाकिस्तान के बाकी आतंकवादी संगठन हो, ये इसी फिराक में लगे रहते हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से अस्थिरता पैदा की जाए, क्योंकि वो भारत से और किसी और तरीके से कंपटीशन नहीं जीत सकते, वो किसी और तरीके से हमसे आगे नहीं जा सकते। तो एक ही उनको एक विकल्प नज़र आता है, वो है आतंकवाद फैलाकर, मासूमों की जान लेकर आपका मनोबल गिराना। यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन, खुद पाकिस्तान सरकार, उस पर खतरनाक अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन भारत में आतंकी हरकत करने के मंसूबे पाले हैं और इनसे निपटने के लिए तैयारी और भी जरूरी है। मुंबई से संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। देखिए, अल-कायदा वो संगठन है जिसने आतंक को ग्लोबल बना दिया है। अमेरिका के ट्विन टावर पर विमान गिराकर अल-कायदा और उसका मुखिया उसामा बिन लादेन सुर्खियों में आया। लादेन भी मारा गया और उसका वारिस जवाहिरी भी। लेकिन उसके बनाए आतंकी संगठन अब भी दुनिया भर में खूब खून खराबा कर रहे हैं। जैसे सोमालिया में अल-शबाब, तो अरब प्रायद्वीप में AQAP और भारत में AQIS, यानी नाम बदल जाता है लेकिन काम नहीं बदलता। अगस्त 2022, ये हैं वो तस्वीरें जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में अल-कायदा के मुखिया अल-जवाहिरी को मार गिराया। 19 अगस्त 2022, अल-कायदा से जुड़े अल-शबाब ने सोमालिया में आतंकी हमले को अंजाम दिया। अक्टूबर 2019, अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू अल बकर बगदादी को मार गिराया। जून 2022, इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की तर्ज पर उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर को अंजाम दिया गया। यानी मुखिया बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन आतंक फैलाने वाले जिंदा हैं। वो सोच फैल गई है। इस सोच के जिंदा रहने की वजह है अपने स्वार्थ के लिए आतंक को समर्थन देने वाले भी कम नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंक के बड़े बड़े चेहरे खत्म कर दिए गए। अल-जवाहिरी, उमर खुरासानी, रहीमुल्लाह हक्कानी। फिर भी आतंकवाद की घटनाएं कम नहीं हो रही। अफगानिस्तान में आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, सोमालिया में हमला हो रहा है, भारत में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, ड्रोन के द्वारा हथियार गिराए जा रहे हैं, कश्मीर में एनकाउंटर हो रहे हैं। ये एक ऐसा जहर है जो पूरी दुनिया में फैल गया है और इसको ख़त्म करने का तरीका सिर्फ एक है कि सभी देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। अल-कायदा वो पहला संगठन है जिसने आतंक को दुनिया भर में फैला दिया। इसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम ने 1988 में की थी।
एक वक्त में ये संगठन अफगानिस्तान में सोवियत सेना को भगाने के लिए बना, लेकिन जल्दी इसने हथियारों के दम पर दुनिया में पहचान बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलकायदा के पास 20,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। ये संगठन 60-65 देशों में फैला है। अलकायदा के पास 1500 करोड़ रुपयों का फंड है। अलकायदा अब भी दूसरे देशों में आतंक फैलाता है। ये जो संगठनों की बात हो रही है, इनके पीछे कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सरशिप है। तो जब हम बात आतंकवादी चेहरा का करते हैं तो दरअसल हम ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट समर्थन में खड़ा हुआ है। इसीलिए चेहरा चले जाता है लेकिन आतंकवाद चलते रहता है। दुनिया आतंक से परेशान है। हर साल आतंकी दुनिया में औसतन 24,000 लोगों की जान ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में आतंक सबसे ज्यादा फैला है। इसके लिए वहाबी विचारधारा फैलने को जिम्मेदार माना जा रहा है। सऊदी अरब को वहाबी विचारधारा का केंद्र माना जाता है। यही वजह है साल दर साल एक से बढ़कर एक कट्टरवादी संगठन पैदा हो रहे हैं, जैसे अलकायदा की गोद से निकला ISIS और अब अल शबाब। अलकायदा और ISIS दोनों अलग अलग संगठन हैं, दोनों की सोच अलग है, लेकिन काम सिर्फ एक, वो है दहशतगर्दी, वो है खून की होली खेलना, दुनिया में जगह जगह आतंक फैलाना। बहुत जरूरी है कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि दोनों आपस में लड़ाई है, जिसका कई बार दोनों के ही लीडर मारे जा रहे हैं, पर दुनिया को इकट्ठे होना है इनको खत्म करने के लिए। आतंक की विचारधारा इंटरनेट के जरिए फैल रही है और ऐसे में आतंक अब ग्लोबल बन चुका है। लेकिन इसके बाद भी आतंक से लड़ने के लिए कोई ग्लोबल नीति नहीं है। देश अपने हित के मुताबिक आतंक की परिभाषा गढ़ते हैं और इसीलिए आतंक घटने की बजाय बढ़ रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।